बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्यों इसको थर्मोसेट बोलते हैं, क्यों इसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थर्मोसेट। तो थर्मोसेट क्या है कि इसमें अगर एक बार हमारा मटेरियल अगर ठोस बन जाए, एक बार हमारा मटेरियल हार्ड बन जाए, तो फिर उसे हम कभी भी रीशेप नहीं कर सकते। कभी भी हम उसको मेल्ट करके दोबारा से हम उससे यूज नहीं कर सकते। तो वो हमारा सिर्फ एक तरह से वेस्टेज ही होगा। उसे कभी भी हम मेल्ट करके दूसरा मटेरियल कुछ भी नहीं बना सकते। जो ऐसा आपके पास होगा पॉलीमर्स में, या पॉलीमर्स अगर आपके पास पॉलीमर्स में हो या थर्मोसेट में हो, मैं आपको दोनों का बाद में डिफरेंस भी बताऊंगा कि पॉलीमर्स क्या है और थर्मोसेट क्या है। पर अगर एक बार आपका मटेरियल हार्ड हो गया, दोबारा से वो रीशेप नहीं हो रहा है, तो वो आपका होगा थर्मोसेट। और थर्मोप्लास्टिक क्या है, जिसमें हीटिंग करने पर मटेरियल पिघल कर उसकी फिर से हम कोई नई शेप बना दे, तो उसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। मैं फिर से आपको बताता हूं थर्मोसेट क्या है। जिसको एक बार जो हार्ड होने पे, ठोस होने पे, एक बार जो मटेरियल फिर से अपनी रीशेप में ना आ सके, फिर से हम उसकी दोबारा कोई शेप ना बना सके, तो वो हमारा थर्मोसेट है। और जिस भी मटेरियल का, जिस भी कंपोजिट मटेरियल का, पॉलीमर्स मटेरियल को अगर हम एक बार मेल्ट कर लें और फिर से हम उसको कोई नई शेप दे सकें, तो वो हमारे पास होगा, तो वो हमारे पास होता है थर्मोप्लास्टिक। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास थर्मोसेट है, तो थर्मोसेट में हमारे पास क्या क्या आता है और थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास क्या क्या आता है। तो थर्मोसेट में जैसे आप रेजिन यूज करते हो, पॉलिएस्टर रेजिन यूज करते हो, विनाइल एस्टर रेजिन यूज करते हो, एपॉक्सी रेजिन यूज करते हो, फिनोलिक रेजिन यूज करते हो, मेलामाइन रेजिन यूज करते हो। तो ये सारे ही रेजिन ऐसी हैं कि अगर एक बार ये हार्ड हो गए, अगर इनसे एक बार कोई शेप बन गई, तो दोबारा से ये कभी भी मेल्ट नहीं होंगे और कभी भी हम इनसे कुछ भी दोबारा नहीं बना सकेंगे। तो उसके बाद सिर्फ हमें इसे वेस्ट ही करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ